तो कभी जेंट्स ऑयल के अंदर आज हमें एक हैवी फॉल बनते हुए नजर आए हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे आखिरकार क्यों गिरावट हुई है और आगे कैसे माहौल बन सकते हैं भी इस शेयर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के दिन जो गिरावट हुई है, चलिए सबसे पहले वो जानते हैं। 10% का एलसी स्टॉक में लगते हुए नजर आए हैं। ठीक है, स्टॉक अपने 52 वीक हाई से आप लोग देखोगे लगभग जो अभी 28% के करीब जो अभी फॉल हो चुका है। कल के दिन आपने देखा होगा अभी कंपनी थी जो ना एजीएम थी वीकेंड के अंदर, और उस एजीएम के बाद से आप लोग देखोगे सॉरी एजीएम थी भाई, ईजीएम। ठीक है, उस ईजीएम के बाद से आप लोग देखोगे स्टॉक में जो ना ये फॉल बनते हुए नजर आए हैं। तो क्या कुछ वहां पर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले आपको पता होगा भी अभी पीछे जो सेबी की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया था। ठीक है, आप लोग देखोगे जो भी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है उन सबको देखते हुए उन्होंने उनकी तरफ से जो भी चिंता व्यक्त की गई थी। और मैंने आपको पहले भी बोला था ये जो मार्च मंथ है या फिर अगले जो 2-3 महीने जो है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण निकलेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सी एक ही भाषा में आपको बोला था, जितने भी जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके अंदर 50% अमाउंट ही अपना लगा कर रखना, 50% अमाउंट अपना बचाना। बिकॉज आप लोग देखोगे भी हर तरफ से एक ही बात चल रही है कि मार्केट में फॉल बन सकता है, मार्केट में गिरावट हो सकती है। अगर मार्केट हमारी मजबूत है ना, फिर भी अगर लगता है कि नहीं टूटने वाली, फिर भी टूट जाएगी, क्योंकि पब्लिक के अंदर चौं तरफों से आप लोग देखोगे जो भी डर बैठाया जा रहा है, या फिर आप लगा लीजिए भी मार्केट जो भी इन दिनों आकर एक बार जरूर फॉल होता है। और पिछले कुछ टाइम से आप लोग देखोगे मार्केट में जबरदस्त रैली बनी हुई है, तो वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप लोग देखोगे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, या फिर आप लोग देखोगे भी और भी बहुत सी कंपनियों के स्टॉक्स हैं जिनके अंदर थोड़ा सा दबाव है। ठीक है, तो ये कंपनी भी एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, जहां से इसके ऊपर भी असर आते हुए नजर आया। दबाव यहाँ पर भी बढ़ा है, 28% के करीब जो स्टॉक है वो क्रैश हो चुका है। एलसी आज स्टॉक में लगते हुए नजर आए, और एलसी में तो आपको पता होगा भी शेयर बिकने भी मौत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो इसका पीई रेशियो है ना वो 87 पर है। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन को अगर बात करें तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अपने इंडस्ट्री पीई से भी इसका जो पीई रेशियो वो हाई है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ये पीई रेशियो है वो हाई इन इंडस्ट्री, तो आप लोगों को जो पीई रेशियो देखने को मिल रहा है वो इंडस्ट्री पीई से भी हाई है। तो चलिए भाई अब देखते हैं आखिरकार ईजीएम में क्या कुछ अपडेट्स आते हुए नजर आई है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो ईटी नाउ के वेबसाइट के ऊपर हमें अपडेट आते हुए नजर आई है। 10,000 रुपए जो नबी आप लोग देखोगे 3 साल में 5 लाख रुपए में बदल दिए हैं। तो ये जो स्मॉल कैप स्टॉक है ना भाई, इसने जमकर रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शानदार रिटर्न्स निकाल कर दिए पिछले 4-5 सालों में। आप लोग 3 सालों में आप लोग देखोगे 10,000 को जो 5 लाख में बदल दिए, 5 लाख में कन्वर्ट किए, इतने रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दिए। यहाँ से आप लोग देखो जेंट्स ऑयल इंजीनियरिंग ने नवीनतम ईजीएम पर अपडेट शेयर किया है भाई। इसकी ईजीएम थी ना, तो जेंट्स ऑयल इंजीनियरिंग शेयर मूल्य अगर बात करें तो जेंट्स ऑयल इंजीनियरिंग मुकुल अग्रवाल द्वारा समर्थित, यानी कि मुकुल अग्रवाल जी की भी यहाँ पर होल्डिंग है। इसके शेयरों ने जो ना भी सिर्फ एक साल में 275% की जो ना भी मल्टी बैग रिटर्न निकाल के दिए एक साल के अंदर। तो इतने हाई रिटर्न्स देंगे तो ऊपर के भाव से प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है भाई। और ऊपर से आप लोग देखोगे सेबी की तरफ से भी अपडेट आया है कि जो स्मॉल कैप मिड कैप वो हाई हो चुके हैं बहुत ज्यादा, तो थोड़ा संभल कर रहना यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो भी जेंट्स ऑयल इंजीनियरिंग मूल्य प्रमुख निवेशक मुकुल अग्रवाल समर्थित नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी जेंट्स ऑयल इंजीनियरिंग रिटर्न के मामले में जो दलाल स्ट्रीट पर स्मॉल कैप श्रेणी से सबसे बड़े लाभ पाने वालों में से एक है। कंपनी जो वर्तमान में इस साल के अंत में एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। पिछले सप्ताह आयोजित एक असाधारण आम बैठक यानी कि ईजीएम के बारे में एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार जेंट्स ऑयल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष और प्रमुख निदेशक यानी कि जो सीएमडी है अनमोल सिंह जग्गी ने शनिवार को कंपनी की असाधारण आम बैठक यानी कि ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जो भी अध्यक्षता की, जिसमें सदस्यों के जो समक्ष मतदान के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं। फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी
के जो सदस्यों ने प्रमोटर समूह और गैर प्रमोटर को तरहजी यानी कि प्रेफरेंशियल जो इश्यू है उसको लेकर जो अभी आधार पर आवंटित की जाने वाली प्रतिभूतियों के मुद्दे पर मतदान किया है। और इसी के ऊपर जो अभी आप लोगों ने फाइलिंग में कहा गया है कि मतदान की मंजूरी की स्थिति जो संवीक्षक से जो प्रतीक्षित है। ठीक है, ऐसे में आप लोग देखोगे जैन सोल इंजीनियरिंग को पिछले हफ्ते ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रमाणन और अनुमोदन प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्रीवियस वीक में मिला था ना कंपनी को। तो ऐसे में कंपनी अपने पुणे स्थित ग्रीनफील्ड प्लांट में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 4 व्हीलर का निर्माण करेगी। तो ये आप लोगों को जो है थोड़ा सा फ्यूचर के ऊपर काम करते हुए नजर आ रही है कंपनी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फील्ड में जो है कंपनी अपने जो 3 व्हीलर है 4 व्हीलर है उसके निर्माण में काम करेगी। और ये अपना जो पुणे के अंदर ग्रीनफील्ड प्लांट है ना वहां पर करने जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने जैन सोल इंजीनियरिंग शेयर मूल्य इतिहास कितने क्या रिटर्न्स दिए हैं